गंगा का पानी उसके उलझे हुए तालों के बीच गर्जना कर रहा है। आदर्श व्यक्ति वह है जो सबसे बड़ी चुप्पी और एकांत के बीच सबसे तीव्र गतिविधि पाता है और तीव्र गतिविधि के बीच में रेगिस्तान की चुप्पी और एकांत पाता है। सभी को पाखंडी या कायर बने बिना कृपया यह जान ले कि हर बार जब आप कमज़ोर महसूस करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि कारण को भी चोट पहुंचाते हैं। अनंत विश्वास और शक्ति ही सफलता की एकमात्र शर्त है। सभी प्राणियों के प्रति दया करो, उन पर दया करो जो संकट में हैं। सभी प्राणियों से प्रेम करो, किसी से ईर्ष्या ना करे, दूसरों के दोष मत देखो। वेदों पर इससे बेहतर भाष्य ना तो लिखा गया है और ना ही लिखा जा सकता है। वेदों पर इससे बेहतर भाष्य ना तो लिखा गया है और ना ही लिखा जा सकता है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो मसीह के पास वापस जाओ। आप ईसाई नहीं हैं, मसीह के पास वापस जाओ। उसके पास वापस जाओ जिसके पास सिर रखने के लिए कहीं नहीं था। उसके बिना महलों में रहने की अपेक्षा मसीह के साथ लत्ता में रहने के लिए तैयार रहना बेहतर है। वेदों पर इससे बेहतर भाष्य ना तो लिखा गया है और ना ही लिखा जा सकता है। अगर पैसा एक आदमी को दूसरों का भला करने में मदद करता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, लेकिन यदि नहीं तो वह केवल बुराई का एक समूह है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। आत्मा को अपने बंधन के लिए जागृत करना और खड़े होने और खुद को मुखर करने का प्रयास, इसे ही जीवन कहा जाता है। वेदांत दर्शन का एक विषय एकता की खोज है। हिंदू मन विशेष की परवाह नहीं करता है। यह हमेशा सामान्य नहीं सार्वभौमिक के बाद होता है। वह क्या है जिसे जानने से बाकी सब कुछ जानना है, वही एक खोज है। अखबार की बकवास या आलोचना पर ध्यान ना दें। ईमानदार रहो और अपना कर्तव्य करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्य की जीत होनी चाहिए। आप सभी को पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आत्म प्रेम आत्म त्याग का पहला शिक्षक है। अंतरिक्ष, काल, कारण या नाम रूप जिसे माया कहा जाता है। अपने दिल में एक जगह के बारे में सोचो और उस जगह के बीच में सोचो कि एक लौ जल रही है। सोचो कि एक लौ जल रही है। उस लौ को अपनी आत्मा समझो और लौ के अंदर एक और तेज रोशनी है और वह है तुम्हारी आत्मा की आत्मा। भगवान, उस पर हृदय से ध्यान करो। हम कभी नहीं बदलते, हम कभी नहीं मरते और हम कभी पैदा नहीं होते। अपने भाग्य पर विश्वास रखें। कारण, समय और स्थान के नियमों को हल करने का हर प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि इन तीनों के अस्तित्व को मानकर ही प्रयास करना होगा। आत्मत्याग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ होना, पूर्ण रूप से निस्वार्थ होना ही मोक्ष है, क्योंकि भीतर का मनुष्य मर जाता है और केवल परमेश्वर ही रहता है। कला है
सुंदर का प्रतिनिधित्व करना। हर चीज में कला होनी चाहिए। हम बाहर नहीं देख सकते जो हम अंदर नहीं हैं। ब्रह्मांड हमारे लिए वही है जो लघु इंजन के लिए विशाल इंजन है, और छोटे इंजन में किसी भी त्रुटि का संकेत हमें बड़े इंजन में परेशानी की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। अद्वैत ही एकमात्र प्रणाली है जो हमें खुद पर पूर्ण नियंत्रण देती है। सभी निर्भरता और उससे जुड़े अंधविश्वासों को दूर करती है। इस प्रकार हमें पीड़ित होने के लिए बहादुर बनाती है और लंबे समय तक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करती है। क्या आपको लगता है कि श्री राम कृष्ण के ये सन्यासी बच्चे केवल धूनी आग जलाने के लिए पेड़ों के नीचे बैठने के लिए पैदा हुए हैं? जब भी उनमें से कोई काम हाथ में लेगा तो लोग उसकी ऊर्जा देखकर चकित रह जाएंगे। उनसे सीखें कि कैसे काम करना है। उपनिषद किसी भी शिक्षक के जीवन को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि केवल सिद्धांत सिखाते हैं। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन परिणाम देखने के लिए इतने पतीत मत बनो। लगातार काम करो, लेकिन काम के पीछे कुछ देखो। अच्छे कर्म भी मनुष्य को बड़े बंधन में पा सकते हैं, इसलिए अच्छे कामों या नाम और कीर्ति की लालसाओं से ना बंधे रहो। अपने आप पर विश्वास रखो। अपने पूर्वजों से शर्मिंदा होने के बजाय उन पर गर्व करो। आत्म बलिदान आत्म पुष्टि नहीं, सर्वोच्च ब्रांड का नियम है। शरीर एक अवास्तविक सपना है और हम सोचते हैं कि हम सभी शरीर हैं। अगर कोई चीज एक बार होती है तो वह दोबारा भी हो सकती है। अगर किसी इंसान ने कभी पूर्णता का एहसास किया है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। यदि हम यहाँ और अभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं तो हम कभी भी किसी भी अवस्था या स्वर्ग या स्थिति में नहीं हो सकते जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति उस श्रद्धामयी मनोवृत्ति में खड़े हो जाओ और फिर पूर्ण अनासक्ति आ जाएगी। शिष्य में धीरज की बड़ी शक्ति होनी चाहिए। दुख, प्रतिरोध, उपाय या प्रतिशोध के बारे में एक विचार के बिना सभी बुराई और दुखों को सहन करें। यही सच्चा धीरज है और यह कि तुम्हें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अपनी आत्मा की महिमा में विश्वास ना करना, जिसे वेदांत नास्तिकता कहता है। सब कुछ जिसका रूप है, जो कुछ भी संयोजन का परिणाम है, वह इस आकाश से विकसित हुआ है। परमात्मा का ज्ञान न किसी पुस्तक पर निर्भर करता है, न किसी चीज पर। यह अपने आप में निरपेक्ष है। कोई भी अध्ययन यह ज्ञान नहीं देगा। सिद्धांत नहीं है, यह बोध है। दर्पण से धूल साफ करो, अपने मन को शुद्ध करो और एक पल में तुम जान जाते हो कि तुम ब्रह्म हो। एक महान भविष्य भारत बनाने के लिए संगठन, शक्ति संचय, इच्छा शक्ति के समन्वय में सारा रहस्य निहित है। हमारा खुद पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए लोगों को दिलों को जमाने के लिए
उन्हें अपनी आत्मा की महिमा दिखाने के लिए वेदांत के अद्वैत पहलुओं का प्रचार करना आवश्यक है। इसलिए मैं इस अद्वैत का प्रचार करता हूँ और मैं इसे एक संप्रदाय के रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य आधार पर करता हूँ। जो कर्तव्य हमारे सबसे निकट है, जो कर्तव्य अभी हमारे हाथ में है, उसे अच्छी तरह से करके हम खुद की मजबूत बनाते हैं और इस तरह से कदम पर कदम अपनी ताकत में सुधार करते हुए हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसमें जीवन और समाज में सबसे प्रशिक्षित और सम्मानित कर्तव्यों को निभाना हमारा सौभाग्य होगा।